हेलो फ्रेंड्स, जी का स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपको जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन, वो आप तक पहुंचा दें। देखिए, आज संदीप सौरभ सर जो हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, लगभग बीएसएससी की बहाली में काफ़ी सक्रिय हैं। विधानसभा में जब भी मुद्दा या फिर आंदोलन हो, जब भी आवाज़ उठाना होता है बिहार से इंटर लेवल प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का, तो ये ज़ोर शोर से उठाते हैं, इसमें कोई हिचकते नहीं है। ठीक है, 9 मार्च को आंदोलन सम्मेलन किए थे, जिसमें कि बहुत सारे छात्र गए थे। हम लोग बताए भी थे पहले कि जाना चाहिए था। अब देखिए ये क्या लिखे हुए हैं कि लंबे इंतजार के बाद बीएसएससी 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में आयोग द्वारा एनसीएल के नाम पर डाली गई रुकावट अब खत्म होने जा रही है। एनसीएल के नाम पर डाली गई रुकावट अब खत्म होने जा रही है। आज सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव और अधिकारियों से मिलकर देर तक बातचीत हुई। इस मामले में हमने विभाग को काफ़ी पहले ही एक लेटर दिया था। ठीक है, वो लेटर भी यहाँ डाले हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीएसएससी को अद्यतन एनसीएल स्वीकारने का दिशा निर्देश दिया है। सर कह रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है बीएसएससी को अद्यतन का मतलब न्यू एनसीएल जो है एक्सेप्ट करने का दिशा निर्देश दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश विधि विभाग के एजी एडवोकेट जनरल से मार्गदर्शन से जारी किया है। जो एडवोकेट जनरल उसमें अपना परामर्श दिए हैं, उसी परामर्श को विधि विभाग सामान्य विभाग को भेजा, सामान्य विभाग जो है आयोग को भेजा है। ठीक है, जो भी परामर्श विधि विभाग लिया है एजी से, उसी परामर्श को आयोग तक पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि अभी कोर्ट में इस मामले को स्वयं जो है एजी देख रहे हैं। जो लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि एजी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो देख लीजिए, बात हो चुका है, एजी ही इस मामले को देख रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी समय मेरी बात वीएसएससी के संयुक्त सचिव से करवाई। अद्यतन एनसीएल को स्वीकार करने का मार्गदर्शन मिलने के बाद अब स्वयं आयोग अर्थात बीएसएससी कोर्ट में इस मामले में लगे अंतरिम रोक हटाने के लिए याचिका दायर करने जा रहा है। जल्द ही इस मामले में छात्रों की जीत होगी। तो छात्रों की जीत होगी, तो छात्र जो है केस करने वाले तो न्यू एनसीएल वाले ही हैं, वहीं जीत। तो कहने का मेरा मतलब है कि सर यही बात कह रहे हैं कि छात्रों की जीत होने वाली है, यानी न्यू एनसीएल छात्रों की जीत होने वाली है। ठीक है, अब लेटर है, तो लेटर थोड़ा सा देखिए, ये वाला लेटर है जो सर लिखे थे, ठीक ना, ये लिखे थे 20 दिसंबर 2021 को। ठीक है, और आयोग जो है यहाँ पे देखिए, ये लेटर, यही लेटर वायरल हुआ है। ये लेटर है देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग 2778। ठीक है, और ये प्रेषक है रजनीश कुमार, सरकार के उप सचिव। ठीक, और सेवा में लिखा गया है सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, दिनांक 25/2/2022। इस लेटर में क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की काउंसलिंग में पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित अद्यतन कीमी रहित प्रमाण पत्रों को मान किए जाने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में। यानी यहाँ से तो स्पष्ट ये हो गया कि आयोग ने जो है न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, इसको लेकर के ये लेटर जो है 5829, ये लेटर 23 दिसंबर को सामान्य विभाग में और विधि विभाग में जहाँ भी है वो भेजा हुआ था। ठीक है, सामान्य विभाग में भेजा हुआ है। तो पत्रांक 5829 और 23/12 जो कि दिनांक 23/12/2021 को भेजा गया है, उसमें यही बात लिखा गया है आयोग के द्वारा कि हम न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, यस बोलिए या फिर नो बोलिए। ठीक है, ये यही पूछा है कि एक्सेप्ट करे कि ना करे, इसमें मार्गदर्शन किया जाए हमको। तो मार्गदर्शन जो है विधि विभाग किससे लिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि विद्वान महाधिवक्ता से लिया गया। तो महाधिवक्ता ललित किशोर हैं, एजी एडवोकेट जनरल, उसी से परामर्श लिया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। वो बहुत सारा परामर्श दिया, लेकिन जो मेन कार्यकारी है वो अंश को यहाँ पे लिखा गया है कि इन माई ओपिनियन इफ द ओरिजिनल क्वालिफिकेशन ऑफ बिलोंगिंग टू BC1 और EBC इज ऑलरेडी हेल्ड बाय द कैंडिडेट्स and so declared and certificate issued until the last date of submission of application as per the advertisement, the candidate cannot be debarred from availing the benefit of reservation merely because a certificate declaration in the prescribed form of not belonging to creamy layer has been produced subsequently on the date of counseling। अब देखिए, इसका मतलब जो है कुछ लोग अलग निकाल रहे हैं, कुछ लोग अलग निकाल रहे हैं, लेकिन मेन इस पे फ़र्क ये पड़ता है कि आयोग इसका क्या मतलब निकाला है, यस निकाला है कि नो निकाला है। ठीक है,
अब देखिए ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये लेटर आयोग को 25 फरवरी को जो है ये भेजा गया है। तो मान सकते हैं कि ये जारी हुआ 25 को, तो रिसीव हुआ होगा 2 दिन 3 दिन बाद, यानी फरवरी में ही उसको ये लेटर रिसीव हो गया है। ठीक है, अभी देखिए आज डेट हो गया 11 मार्च हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तक जो है इस पे 10 से तो 15 दिन का समय हो ही गया लगभग। ठीक है, अगर आयोग को जो है इसमें दिशा निर्देश प्राप्त हो गया है तो वो अभी तक रुका क्यों है? क्योंकि सर बोल रहे हैं, देखिए सर क्या बोल रहे हैं, ये देखिए बात हुआ है इनका। तो सर इसमें देखिए सर यही बात बोल रहे हैं कि इस मामले में जो है बीएसएससी याचिका दायर करने जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि बीएसएससी अंतरिम रोक हटाने के लिए याचिका दायर करने जा रहा है। तो ये याचिका जो है क्या करेगा, इसी केस में प्रे लगा सकता है। ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि आयोग अभी तक प्रे क्यों नहीं किया। 9 मार्च को सुनवाई था, तो उससे पहले भी ये कर सकता था, लेकिन नहीं किया आयोग। तो ये जो है अगर इसको दिशा निर्देश मिला है तो इसका पक्ष क्या है, ये अब बोला गया है कि याचिका दायर करने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि ये याचिका दायर करता है, चूँकि अब तो कोर्ट बंद हो गया, 12 से 20 तक कोर्ट बंद है। लेकिन ये जो है आयोग पहले भी ये कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब करने जा रहा है, ये भी अच्छी बात है, करे, अभी समय है करे। लेकिन ये जो है अगर ऐसा सर बोल रहे हैं कि न्यू एनसीएल मान्य हो गया है, एक तरह से यही बात बोल रहे हैं कि छात्रों की जो है जीत होने वाली है। तो ये जो न्यू एनसीएल वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी 2-4 बात